वसुंधरा गुट और बीजेपी के बीच शुरू हुई जंग। सीधा सीधा मोदी सरकार को वसुंधरा गुट ने घेरा। क्या वसुंधरा और बीजेपी के बीच बिगड़ गई बात? क्या राजस्थान में फिर से बीजेपी दो गुटों में बंटने वाली है? क्या वसुंधरा और बीजेपी के बीच बात बिगड़ रही है? ये सवाल अचानक से सभी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अब विवाद खुलकर देखने को मिल रहा है। वसुंधरा गुट के नेता सीधा सीधा मोदी सरकार पर हमलावर है। यानी विधानसभा चुनाव के बाद से एक बार फिर से घमासान शुरू होता दिख रहा है, जिससे मोदी टेंशन में आ सकते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। राजस्थान से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे बीजेपी में हड़कंप मच जाएगा। जहां खबरें थी कि वसुंधरा राजे को बीजेपी ने मना लिया है, वहीं दूसरी तरफ उनके ही गुट के नेता बीजेपी नेता पर निशाना साध रहे हैं, मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वसुंधरा गुट ने मोदी सरकार की उड़ाई धज्जियां। ये सारा विवाद वसुंधरा गुट के नेता और बीजेपी नेता से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में जोधपुर के शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है। जानकारी के मुताबिक बाबू सिंह राठौर वसुंधरा राजे के गुट के हैं। उन्होंने बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर निशाना साधा और मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। बाबू सिंह राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा, भुंगरा गैस त्रासदी में आपने मदद का भरोसा दिलाया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। संविदा पर नौकरी नहीं लगी। पीएम कोष से राहत बढ़ाने का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं हुआ। केंद्रीय विद्यालय की शेरगढ़ में बरसों से मांग थी। गत वर्ष राजनाथ सिंह के सामने अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ तो कहा कि केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक यहाँ स्कूल नहीं खुला, जबकि तिवरी और पाली में खुल गया है। आगे वसुंधरा गुट के विधायक ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, फिर डबल इंजन की सरकार किस काम की? अभी यहाँ से कहा कि चौपासनी में सैनिक स्कूल खुलवाया है, जबकि हकीकत यह है कि चौपासनी स्कूल की पूरी कमेटी दिल्ली गई और स्वीकृति लेकर आई। बाबू सिंह राठौर यही नहीं रुके, आगे उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा, हमें पता है कि आप शिखर के महरौली के रहने वाले हैं, इसलिए झुंझुनू में खुलवाया, जबकि जहां से सांसद आप हो वहां पर खुलवाते। आप अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, चाहते तो ईआरसीपी की तर्ज पर WRCP अपने लिए भी बन सकती है। बाबू सिंह ने जनता से भी कहा कि इस बार आप सब तैयार रहना, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोग आएंगे और चिकनी चुपड़ी बातें करके चले जाएंगे। आगे बाबू सिंह राठौर ने कहा कि शेरगढ़ शूरवीरों की धरती है, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री के सामने ECHS अस्पताल खोलने की मांग रखी गई थी। शेखावत ने लोगों से कहा था कि उनकी निर्मला सीतारमण से बात हो गई है, अस्पताल स्वीकृत हो गया है, लेकिन कभी हमें लेटर नहीं मिला। तो कुछ इस तरह से वसुंधरा गुट के विधायक ने बीजेपी नेता और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। क्या वसुंधरा और बीजेपी के बीच बिगड़ गई बात? अब इन सब चीजों की बात से तो यही कहा जा रहा है कि अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रहा है। जिस तरह से वसुंधरा गुट ऐसे बीजेपी नेता पर हमलावर है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। ऊपर से जिस तरह से वसुंधरा की नाराजगी की खबरें आती रहती है, उसके बीच ये खबर और हलचल तेज कर रही है। क्या वसुंधरा और बीजेपी के बीच बात फिर से बिगड़ रही है? आपको ये भी बता दें कि बीच में वसुंधरा बीजेपी के कार्यक्रम में भी नजर नहीं आती है। अभी हाल फिलहाल जब गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आए थे, तब भी वसुंधरा कहीं नहीं नजर आई थी। ऊपर से अब जिस तरह से उनके गुट के विधायक ऐसे मोदी सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसको लेकर सवाल तो उठेंगे ही। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या फिर से वसुंधरा गुट और बीजेपी के बीच अनबन नजर आ रही है? क्या कोई खेला होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।